हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी केवीएस, टीजीटी एवं DSSB पेपर 1 के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? विधियों का समान संरक्षण की गारंटी देता है, विधि के समक्ष क्षमता, या फिर आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, या फिर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 14 बताना है भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहां पे सही आंसर होगा डी उत्तर। यहां पे विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न आप लोग फिर से समझ लीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है? यह कौन से अनुच्छेद से रिलेट करेगा? क्वेश्चन नंबर 16 है अनुच्छेद 16। बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है? तो यहां पे आप देख लीजिएगा, अनुच्छेद 14 होगा, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21। बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी केवीएस या DSSB पेपर 1 से रिलेटेड केवीएस का ज्वाइन करना चाहते हैं, 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज और अब एग्जाम पैटर्न पर आधारित भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, जुड़ना चाह रहे हैं, तो 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, जीएस के करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और रीजनिंग से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए ऑप्शन अनुच्छेद 14 से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक के समता के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 4th नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? बोलिए। भारतीय संविधान की बात की जाए, कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान करता है? तो ये आपका आंसर होगा कौन सा? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 25। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा 4th नंबर का बी ऑप्शन, अनुच्छेद 16 बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? कौन सा सिद्धांत इसके शासन के विपरीत है? विधि के समक्ष समानता, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, अवसर की समानता, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5। बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधि का शासन के विपरीत है? विशेषाधिकार और उन्मुक्ति से रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो इससे रिलेट कर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और विधि के शासन का जो उद्भव हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था। इसके प्रतिपादक थे A.V. डाइसी हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 66 है आपकी स्क्रीन पर। तो ये अनुच्छेद 17 सभी को पता होगा अस्पृश्यता से रिलेट करता। तो ये 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का संशोधन किया गया था और इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है? बताइए कौन सा होगा? जन्म स्थान, मूल वंश, भाषा या फिर जाति? बोलिए। नहीं की बात की जा रही है इसमें, बताइएगा जल्दी से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थल के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, जबकि जो भाषा के आधार पर प्रतिषेध का उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं की बात की जा रही। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? सामाजिक समानता का प्रावधान करता है, आर्थिक समता, राजनीतिक समता, धार्मिक समता? क्वेश्चन नंबर 8 में आप बताइएगा संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 जो है किस चीज का प्रावधान करता है? अस्पृश्यता आपका 17 से रिलेट करता है, जबकि 18 जो होता उपाधियों के अंत की व्यवस्था करता है। अर्थात कोई भी नागरिक जो होता सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तो ये सामाजिक समता से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हैं। अनुच्छेद 19 की बात की जा रही है यहां पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 19, संघ सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार? 9th में आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के तहत भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात कही गई। इसमें जो अनुच्छेद 19 है इसमें 6 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक है अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने या भाषण देने का अधिकार। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को रिपीट अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। जो दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है यह केंद्र सरकार, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, राज्य सरकार या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व? तो ये क्या होगा यहां पे? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 11th नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। यह किस चीज को उपलब्ध कराता है? 6 स्वतंत्रता, 7 स्वतंत्रता, 8 स्वतंत्रता या फिर 9 स्वतंत्रता? अनुच्छेद 19 की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपके मैचिंग से रिलेटेड बहुत पूछे जा रहे हैं। तो बोलिएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है इसमें अनुच्छेद 19 में, यानी बोलना या भाषण और अभिव्यक्त के विचार की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, चौथा भारतीय राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है, और छठा है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का प्रावधान था, लेकिन जो संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा,
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300A में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत पूछा जाता है। पहले पूछा जाए तो 7 थे, अब वर्तमान में 6 है। कौन सा अमेंडमेंट के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसको किसमें रखा गया? 300A में, भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रखा गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आजादी दी गई है? पॉलिटी पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति का अधिकार, संघीय स्वतंत्रता या फिर काम की सुरक्षा? क्या होगा यहां पे? क्वेश्चन नंबर 12, अभिव्यक्ति का अधिकार। अभी 2-3 क्वेश्चंस में आपको बताया गया है। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट ए में वर्णन किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? निहित होती, इसमें होती है। यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने साकलन पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघवाद में दिया था। इसको भी ध्यान दीजिएगा, किसके अंतर्गत ये इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। कैसा अधिकार है? राजनीतिक, मूल अधिकार, विधिक या फिर सामाजिक? तो आंसर तो सभी का आया है मूल अधिकार। तुरंत आपका आंसर आ जाता है। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस मूल अधिकार को 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में शामिल किया गया। इसके अनुसार क्या होता है? राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन इसके लिए संसद के द्वारा जो कानून बना था सन 2009 में बना था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट और आपका जो अदर एग्जाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, आपका केवीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, DSSP पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज्यादातर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 14th नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, संघ सरकार, राज्य सरकार या फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत जबरदस्त आंसर हो जाएगा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ए ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? जो निजता का अधिकार है ये किसके अंतर्गत समाहित है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 18। निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 से रिलेट कर जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? और जो भी स्टूडेंट्स केवीएस के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, सभी पेपर्स से रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। 300 रुपीज का पेमेंट करके आप लोग वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, केवीएस फिजिकल एजुकेशन, DSSP फिजिकल एजुकेशन के लिए 500 रुपीज का आपको अलग से पेमेंट करना होगा। दोनों बैचेस एक साथ ज्वाइन करना है तो अभी आप लोग कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर देखिएगा। निवारक निरोध से क्या आशय? पूछताछ के लिए निरोध, पूछताछ के बाद या फिर पूछताछ के बिना, या फिर संज्ञेय अपराध के लिए निरोध? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। ये पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत होता है। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 22 से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? धर्म के अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है, प्रदर्शन के अधिकार को नियंत्रित कर सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। 17 तो इसमें जो नियंत्रित किया जा सकता है, सी ऑप्शन, स्वतंत्रता के अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है। 18th नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। संघ सरकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। 18 नंबर
तो ये होगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, डी ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जितने भी आपको क्वेश्चन टॉप 20 या टॉप 15 प्रोवाइड किए जाएंगे जीएस में, बहुत जबरदस्त, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपका आंसर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? इसमें कौन सा नहीं है? टाडा, पोटा या फिर स्वयपोषा? आतंकवादी विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम, आतंकवाद निवारक अधिनियम, विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी के रोकथाम के संरक्षण अधिनियम या फिर विदेशी मुद्रा विनिमय? तो यहां पे आंसर हो जाएगा विनियमन हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का डी ऑप्शन नहीं रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 20 नंबर। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? इसका जो उल्लेख किया गया है आपका अनुच्छेद 29 में किया गया, सॉरी, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड केवीएस पेपर 1 के लिए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे तो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे तो आपका पेपर 1 केवीएस हो या फिर कोई अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जो भी आपको चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे सभी क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही दिए जाएंगे। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए 300 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।